आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के सोशल मीडिया पर इस्तीफे की घोषणा के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हालांकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल ने इस्तीफे की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्हें मृत्युंजय तिवारी की ओर से कोई इस्तीफा नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि मृत्युंजय तिवारी उनसे मिले जरूर थे, लेकिन इस्तीफे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पार्टी में किसी तरह का आंतरिक विवाद नहीं है और आरजेडी पूरी तरह एकजुट है। अब सबकी नजर मृत्युंजय तिवारी के अगले कदम और पार्टी नेतृत्व के आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी है। का हमने बयान देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पार्टी के अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया है। ये बात सही नहीं है। दल से वो इस्तीफा करेंगे ऐसा कल उन्होंने संकेत नहीं दिया था। सभी पार्टी पदों से उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी के सभी पदों से। पार्टी से भी कहा कि इस्तीफा जो सुने, और ये कहा कि मंगलीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष को मैंने इस्तीफा सौंप दिया है। ये गलत बात है। हमको और शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, मृत्युंजय तिवारी ने सोशल मीडिया पर बयान दिया, मीडिया के सामने खुलकर बोले कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और सभी जो पद उनके पास थे उन पदों को त्याग दिया है। अब मंगनीलाल मंडल कह रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह का कोई इस्तीफा नहीं मिला, आधिकारिक इस्तीफा नहीं दिया गया है। क्या माना जाए, क्या आरजेडी फिलहाल उपचुनाव के वक्त ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि मृत्युंजय तिवारी ने इस्तीफा दिया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल रात मृत्युंजय तिवारी ने एक वीडियो पोस्ट करके कहा था कि उन्होंने राजद के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आज और उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल को इस्तीफा सौंपा है, लेकिन आज प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल कह रहे हैं कि वो हमसे मिलने तो आए थे लेकिन इस्तीफा नहीं मिला है। और जो वीडियो उन्होंने जारी किया है वो दरअसल गलत है, क्योंकि इस्तीफा हमारे हाथ में नहीं आया। वो भले हमसे मिलने आए थे और जो उन्होंने शिकायतें की जो बात कह रहे हैं वो भी उनकी बात सही हो सकती है, लेकिन इस्तीफे की जो बात है वो सरासर गलत है। देखिए, इसको एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से विपक्ष में लगातार टूट हो रहा है और अभी चुनाव के वक्त में राजद कहीं ना कहीं इस टूट से बचना चाह रही है, इसको लेकर भी वो जो है वो फिलहाल को लेकर उनका इस्तीफा जो है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और हालांकि एक तरीके से देखें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अभी उपलब्ध नहीं है, वो मौजूद नहीं है, तो हो सकता है उनके आने के बाद कहीं ना कुछ गतिविधियां जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी तक तो जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष जब खुद ये बात कह रहे हैं कि हमें कोई इस्तीफा नहीं मिला है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। और अगर इस्तीफे की बात है तो इस्तीफा अगर होता तो वो लेटर जो है वो जरूर कहीं ना कहीं सार्वजनिक होता। जिस तरीके से मृत्युंजय तिवारी ने वीडियो प्रसारित किया, कहीं ना कहीं इस्तीफा जो दिया था वो भी लेटर सामने आ जाता अब तक, लेकिन अभी तक कोई चिट्ठी भी सामने नहीं आई है और ना ही प्रदेश कार्यालय की तरफ से तो साफ तौर पर इनकार कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त ये टूट रोकने के लिए और कहीं ना कहीं इसको बाहर ना निकले, इसको लेकर जो है आज इस तरीके से बयानबाजी जो है वो अभी चल रही है। बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से मृत्युंजय तिवारी ने यह बात कही कि उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अब आकर तमाम बातें रखी हैं, लेकिन उससे पहले पार्टी फोरम में जो बड़े नेता हैं उनके सामने, यहां तक कि उन्होंने नाम तक गिनाया, अब्दुल बारी सिद्दीकी, मंगनीलाल मंडल, जगदा बाबू, तेजस्वी यादव तक के सामने अपनी पीड़ा, अपने दर्द, अपनी तकलीफ को वो रख चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और आखिरकार उन्हें अब पब्लिक फोरम में अपनी बात रखनी पड़ी। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने दबाव बनाने के लिए कहा हो या बहुत मजबूरन उन्होंने पब्लिक फोरम पर अपनी बात रखी हो, क्योंकि ना तो इस तरह का कोई त्याग पत्र या रिजाइन जो किया है उसका कोई लेटर अभी सामने आया है, चाहे पार्टी की तरफ से हो चाहे खुद मृत्युंजय तिवारी की तरफ से हो। जी बिल्कुल, देखिए एक तरीके से कहे तो अभी तेजस्वी यादव भी नहीं है और जिस तरीके से पब्लिक फोरम में आकर ये बात कही गई है कि हमने जितने भी शीर्ष नेता थे उन तक अपनी बात को पहुंचाई है कि हमें जो सम्मान है वो पार्टी के अंदर नहीं मिल रहा। और एक तरीके से देखें तो मृत्युंजय तिवारी 2014 से ही राजद के साथ जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर सार्वजनिक तौर पर राजद का बचाव भी किया है। कहीं ना कहीं वो कहे कि वो बुरे वक्त में भी राजद के साथ थे और जिस तरीके से उन्होंने शिकायतें की हैं कि पार्टी में हमें सम्मान नहीं मिल रहा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, तो हो सकता है
कि देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश जो है वो हो सकती है कि अगर हम पब्लिक फोरम में अपनी बात रखेंगे तो पार्टी जो है, पार्टी आला कमान हमारी बातों को सुनेगी और हमारे जो समस्या है उसका कहीं ना कहीं समाधान होगा। हालांकि उन्होंने कहा था कि जब भी ऐसी कुछ बात होती थी तो हम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से इस बात को बताते थे और उसका समाधान भी मिलता था। लेकिन अब उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पार्टी के अंदर चलती नहीं है, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जो पार्टी है वो उनके हिसाब से नहीं चलता है और तेजस्वी यादव अभी मौजूद नहीं है। तो हो सकता है तेजस्वी यादव जब वापस आएंगे तब कुछ बात जो है वो हो सकती है, उसके बाद इसका समाधान निकल सकता है और जो सारी तस्वीरें हैं वो उस वक्त क्लियर हो सकती हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस